के बाद हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी आप कह सकते हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन स्वतंत्रता संग्राम में किया था, वो चाहे महात्मा गांधी जी हों और दूसरे नेता हों, और वास्तव में ऐसा होता भी है नैसर्गिक रूप से कि प्रत्येक देश की एक ऐसी भाषा होती है जो उसके कामकाज की भाषा होती है और राजभाषा के रूप में उसकी पहचान होती है। क्योंकि हिंदी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक व्यापक भूमिका की थी और एक संपर्क भाषा के रूप में अच्छे परिणाम दिए थे। व्यापक विचार विमर्श के बाद लगभग 3 दिन विचार विमर्श हुआ और 14 सितंबर 1949 को यह तय किया गया कि हिंदी राजभाषा के रूप में काम करेगी। उसी समय में संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और लिपि के रूप में देवनागरी को चुना गया। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि 15 वर्षों तक, चूँकि हम काफ़ी लंबे समय से परतंत्र थे, तो ये हुआ कि 15 साल तक राजकाज प्रभावित ना हो, तो उसी तरह से हम काम करेंगे जैसे पहले में 1947 से पहले कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ये विचार था कि हम हिंदी को जिस दिन संविधान हम स्थापित करेंगे, जैसे 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो 1965 तक हम पूरी तरह से राजभाषा को समर्पित होकर के अपने काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। लगातार बाकी हमारे प्रयास जारी हैं। क्षेत्रीय सम्मेलन ऐसे हम लोग लगातार करते हैं, नराकाश की बैठकें हैं, संसदीय समितियां हैं, वार्षिक कार्यक्रम है, उनकी समीक्षा है। इन सब कामों को करते हुए लगातार ऐसे प्रयास थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो मन की बात हो, चाहे देश के अंदर महत्वपूर्ण अवसर हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसर हों, हर जगह हिंदी का प्रयोग करके हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में हिंदी का 100% प्रयोग करके जिस तरह की प्रेरणा दी, उससे लोगों में हिंदी को लेकर के जो कुछ हिचकिचाहट थी वो सारी दूर हो गई और हमने इस दौरान बहुत बड़े परिणाम पाए। हमारे देश के 70% से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। विदेशों में भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यूएनओ ने भी अपने कई कार्यक्रमों में हिंदी को अपनाया है। उसी सब क्रम को लेकर के अखिल भारतीय सम्मेलन पहली बार हमारे देश में आयोजित होने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी और गृह मंत्री जी का चुनाव था कि इसके रूप में वाराणसी से उत्तम कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता, इसलिए वाराणसी को चुना गया। चूँकि एक बड़ी परंपरा वाराणसी के साथ जुड़ी है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सम्मेलन 2 दिन होने वाला है, जिसमें हम व्यापक विचार विमर्श करेंगे और उसके दौरान जो इस मंथन में आएगा उसको हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाने में, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को और बढ़ाने में जो भी काम करने होंगे वो करेंगे। कहा था कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक। देखिए, आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि ये विषय जांच एजेंसियों के पास है, न्यायालय में है, और इसलिए इस विषय पर मेरे लिए बोलना कुछ उपयुक्त नहीं। भाई देखिए, ऐसा आप देखिए, जो भी बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, जांच हो, ये सरकार ऐसी सरकार है जो किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करती है। एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध नैतिकता किस, अभी जब जांच हो रही है, इस तरह के सवालों का कोई औचित्य नहीं है। आप इस तरह की बात करें, जांच एजेंसी जांच कर रही है, न्यायालय में मामला है, इसलिए जो भी होगा वो ठीक होगा, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार ऐसी थी जो पूरे बहुमत से नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी के लिए बहुत प्रयास किए थे। और क्योंकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा है, हमारे पहली बार ने गृह मंत्रालय का ही ये विभाग है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का शुरू से, आज़ादी के समय से। एक मिनट में ये एक सवाल हो जाए, तो ये गृह मंत्रालय का ही विभाग है, राजभाषा विभाग। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये पहली सरकार है जिसने व्यापक रूप से और प्रामाणिक रूप से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए काम किया है। उसी के परिणाम आज हमको देखने को मिले। देखिए, राहुल गांधी के विषय में बहुत कुछ मैं गंभीरता से नहीं कह सकता, क्योंकि उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न मुझसे मत पूछिए, क्योंकि उनके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए वो तो 2014 में भी सरकार बना रहे थे, 2017 में भी बना रहे थे, 2019 में भी बना रहे थे, और 2019 में आपने परिणाम देखे हैं, 2 सीट की 1 सीट रह गई। अब की बात 2024 में वो भी चली जाएगी। आज़ादी इस देश में 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो
सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वैसे वो सोचते हैं। इन विषयों पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।